जय हिंद एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आज के इस क्लास में मैं आप सभी को क्लास 12 बायोलॉजी का काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्लियर कराने वाला हूं। जैसा कि आप सभी को पता है कि भैया आपका जो 12th का बोर्ड एग्जाम है बायोलॉजी का, वो भैया 1 फरवरी को होने वाला है। ठीक है, और आज कुल मिला के अगर बात करा जाए तो आज आपका 30 जनवरी है। तो यही 1 से 2 दिन बाद आपका फाइनल बोर्ड एग्जाम होने वाला है बायोलॉजी का। तो भैया बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना, एकदम टेंशन फ्री रहो, बिल्कुल भी प्रेशर के अंदर नहीं आना। ठीक है, पैसेंस रखो, आप सभी का बोर्ड एग्जाम बहुत ही अच्छा जाने वाला है। और आज के इस क्लास में मैं आप सभी को जितने क्वेश्चन कराने वाले हैं वो बायोलॉजी का। ठीक है, और ये आई थिंक ये तीसरा वीडियो होने वाला है बायोलॉजी के ऊपर। ऑलरेडी मैंने 2 वीडियो बना रखी है बायोलॉजी के ऊपर। ठीक है, आखिरी प्रहार करके प्लेलिस्ट होगा, वहां पे केवल बायोलॉजी की ही वीडियो आपको मिलने वाली है। ठीक है, तो जाके आप उस प्लेलिस्ट को विजिट करना। ठीक है, और ये हमारी थर्ड वीडियो होने वाली है आखिरी प्रहार की प्लेलिस्ट की। ओके, सो बिना किसी देरी के आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आप सभी से एक प्यार से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा। वो रिक्वेस्ट क्या है जी कि अगर आप सभी ने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं करा, फटाक से वीडियो को लाइक कर लो एंड साथ में चाहे सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस, ताकि इस टाइप के जो भी हेल्पफुल कंटेंट है वो सबसे पहले मेरे तक नहीं, वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। बाकी बिना किसी देरी के आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो दोस्तों, पहला क्वेश्चन है आप सभी के सामने कि प्रकंद का एक उदाहरण होता है, सॉरी, आप सभी के सामने पहला नंबर क्वेश्चन क्या है कि प्रकंद का एक उदाहरण क्या होता है। ठीक है, लहसुन, नींबू, अदरक या फिर प्याज। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जी, प्रकंद का एक उदाहरण आपका होता है अदरक। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी आप सभी के सामने बिल्कुल ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 नंबर कि कलिका रोपण उदाहरण कौन है। ठीक है, कलिका रोपण उदाहरण कौन है। आप सभी के सामने ऑप्शन है कायिक जनन का, उत्तक शर्वंधन का, या फिर लैंगिक जनन का, या फिर प्रकिंडन का। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, आपसे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो आपका कलिका रोपण है वो उदाहरण किस चीज का है। ठीक है, तो ये आपका कायिक जनन का उदाहरण है, राइट, कायिक जनन। तो ऑप्शन नंबर ए आप सभी के सामने बिल्कुल ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर कि इनमें कौन ठहरे हुए पानी में उगकर ऑक्सीजन खींच सकता है, राइट। इनमें कौन ठहरे हुए पानी इन द सेंस की स्थिर पानी। ठीक है, मतलब पानी में कोई भी हलचल नहीं हो रहा, समझ रहे हो ना। तो ठहरे हुए पानी में उगकर ऑक्सीजन खींच सकता है वो कौन है भैया। जलकुंभी है, हाइड्रीला है, कमल है, या फिर धान है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आप सभी के सामने, जो आपका जलकुंभी होता है ना, ठीक है, जलकुंभी, वो ठहरे हुए पानी में भी उगकर ये ऑक्सीजन खींच सकता है, राइट। तो ऑप्शन नंबर ए आप सभी के सामने बिल्कुल ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने 4 नंबर जी कि नर हार्मोन की उत्पत्ति कैसे होती है, राइट। नर हार्मोन की जो उत्पत्ति होती है वो कैसे होती है, अंडाशय से होती है, या फिर वृषण से होती है, या फिर यकृत, या फिर अमाशय। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, जो आपका नर हार्मोन होता है उसकी उत्पत्ति होती है भैया वृषण से। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आप सभी के सामने बिल्कुल ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर, नर युग्मक और मादा युग्मक के संयोजन से क्या बनता है। ये बहुत इजी क्वेश्चन है यार, ठीक है, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका जवाब तो मैं आप सभी को नहीं बताने वाला, इसका जवाब आप सभी को कमेंट में मुझे बताना है कि हाँ जी भैया फिफ्थ का ऑप्शन क्या होगा, ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा। तो इस तरीके से आप सभी को कमेंट करना है। आई नो कि आप सभी कमेंट करने नहीं वाले हो, ठीक है, बट मेरा फर्ज है एज अ टीचर कह लो, या फिर एज अ बड़े भैया कह लो। ठीक है, मेरा तो फर्ज बनता है ना, हाँ जी भैया मैं आपको दूँ होमवर्क। ठीक है, बाकी डिसिप्लिन मैनेज करना तो वो तो टोटली आप पे डिपेंड करता है, राइट। चलो जी, बाकी 6 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है आप सभी के सामने कि निम्नलिखित में कौन एक पुरुष में पाया जाता है। निम्नलिखित में से कोई एक पुरुष में पाया जाता है, क्या है, गर्भाशय, भग, या फिर लोबिया मोजोरा, या फिर कॉपर। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, जो आपका लोबिया मेजोरा होता है वो पाया जाता है नर में। ठीक है, यानी कि पुरुष में। तो ऑप्शन नंबर सी आप सभी के सामने बिल्कुल ही सही हो जाएगा। चलो जी, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर कि गर्भाशय में कौन से महीनों में गर्भस्थ शिशु गतिशील होता है तथा उसके सिर पर बाल उगाते हैं। तो इस क्वेश्चन को मैंने पहले वाली वीडियो में आई थिंक क्लियर करा रखा है। ठीक है, बायोलॉजी का जो आपका आखिरी प्रहार का फर्स्ट वीडियो है ना, उसमें मैंने इस ऑब्जेक्टिव को क्लियर करा रखा था कि भैया वो गर्भाशय में कौन सा महीना होता है जहां गर्भस्थ शिशु गतिशील होता है तथा उसके सर पे क्या होते हैं जी, बाल उगाते हैं। ठीक है, कौन सा महीना होता है वो, चौथा महीना होता है, 5वां महीना होता है, छठा महीना होता है, या फिर तीसरा महीना होता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 5वां महीना में। ठीक है, 5वां महीना में क्या होता है जी, कौन सा केस देखने को मिलता है, तो गर्भस्थ शिशु जो होता है वो गतिशील हो जाता है तथा उसके सर पे बाल उगना स्टार्ट हो जाता है, राइट। तो ऑप्शन नंबर बी आप सभी के सामने बिल्कुल ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी 8 नंबर, सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर की गुद्देदार मांसल तने का होना अनुकूलन है। ठीक है, जो आपको गुद्देदार होता है जिसे मांसल बोलते हैं, तो तने का होना अनुकूलन है। तो मरुस्थलीय पौधों का, या फिर जलीय पौधों का, या फिर दोनों का, या फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 8 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, यानी कि जो मरुस्थलीय पौधे होते हैं जो मरुस्थल में आपके पाए जाते हैं, ठीक है, तो उनका गुद्देदार तने का होना क्या है जी, अनुकूलन है, राइट। तो ऑप्शन नंबर ए आप सभी के सामने बिल्कुल ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर कि जब जीव अप्रिय परिस्थितियों को त्याग कर पलायन करते हैं तो उस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, प्रव्रजन, या फिर वांशितीकरण, या फिर दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो जब भैया कोई भी जीव अप्रिय परिस्थिति को त्याग कर पलायन करते हैं तो उसे हम लोग कहते हैं जी प्रव्रजन। ठीक है, क्या कहते हैं जी, प्रव्रजन। तो ऑप्शन नंबर ए आप सभी के सामने बिल्कुल ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर की जैविक शक्ति का मान निकाला जा सकता है। जो आपका जैविक शक्ति होता है उसका वैल्यू हम लोग किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन है कि जन्म दर माइनस मृत्यु दर, या फिर जन्म दर प्लस मृत्यु दर, या फिर जन्म दर डिवाइड मृत्यु दर, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जन्म दर माइनस मृत्यु दर।
तो इस तरीके से हम लोग इस फॉर्मूले के तहत हम लोग जैविक शक्ति का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, राइट। तो ऑप्शन नंबर ए आप सभी के सामने बिल्कुल ही सही हो जाने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी 11 नंबर की शाकाहारी कीटों को खाने वाला मेढक होता है, ठीक है। शाकाहारी कीटों को खाने वाला जो मेढक होता है वो भैया कौन से उपभोक्ता खंड का होता है, राइट। प्राथमिक उपभोक्ता या फिर द्वितीयक उपभोक्ता या फिर तृतीयक उपभोक्ता या फिर शीर्ष मांसाहारी, राइट। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा द्वितीयक उपभोक्ता, ठीक है। यानी कि जो मेढक होता है जो कि शाकाहारी कीटों को खाता है, ठीक है, तो वो आपका द्वितीयक उपभोक्ता के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन नंबर बी आप सभी के सामने बिल्कुल ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर कि पारिस्थितिक तंत्र शब्द के उपयोग का जो श्रेय है वो किसे दिया जाता है, ठीक है। जो आपका पारिस्थितिक तंत्र होता है इस शब्द का उपयोग करने का, यानी कि इसका सबसे पहले उपयोग किसने किया था, या फिर आई थिंक यू बोल सकते हो कि इसका जो उपयोग करने यानी कि इसका यूज करना, इसका बोला जाना पारिस्थितिक तंत्र होता गया है, ठीक है। तो इसका जो बोले जाने का जो श्रेय है वो किसे दिया जाता है, ठीक है। गार्डनर को या फिर ओडम को या फिर टॉन्सली को या फिर वॉर्मिंग को। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा जो आपका पारिस्थितिक तंत्र शब्द है इसका उपयोग करने का श्रेय दिया जाता है भैया टॉन्सली को। किसको दिया जाता है जी, तो टॉन्सली को। तो ऑप्शन नंबर सी आप सभी के सामने बिल्कुल ही सही हो जाएगा, मैं सही तरीके से दिखा दे रहा हूं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी आप सभी के सामने 100% करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर के पारिस्थितिक तंत्र में नियंत्रण करने वाला कारक होता है, ठीक है। पारिस्थितिक तंत्र में नियंत्रण करने वाले जो आपका कारक होता है वो क्या होता है, मृदा नमी, भोजन, शिकार करना या फिर ताप। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आप सभी के सामने 13 का ऑप्शन नंबर सी यानी कि शिकार करना, राइट, शिकार करना। तो ऑप्शन नंबर सी आप सभी के सामने बिल्कुल ही सही हो जाएगा। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव करते हैं जो कि आपका 14 नंबर की जो जीवाणु होते हैं, जीवाणु कवक होते हैं, क्या होते हैं, सफाई करता होते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं, द्वितीयक उपभोक्ता होते हैं या फिर अपघटक होते हैं, ठीक है। तो जो आपके जीवाणु कवक होते हैं वो एक प्रकार के अपघटक होते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी आप सभी के सामने बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने 15 नंबर की अपघटक होते हैं, राइट। अपघटक होते हैं एनिमेली या फिर प्रोस्टिटा एवं एनिमेलिया या फिर कवक या पादप या फिर जीवाणु व कवक। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा जो आपके अपघटक होते हैं वो होते हैं भैया जीवाणु व कवक, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 15 का डी सही हो जाएगा, ठीक है। मैं दिखा दे रहा हूँ ऑप्शन नंबर डी आप सभी के सामने 100% करेक्ट हो जाएगा। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने 16 नंबर की नवीय समुदाय में, ठीक है, नवीय समुदाय में जो आपका प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं, ठीक है, वो कौन होते हैं, मांसाहारी, मृत भोजी या फिर शाकाहारी या फिर सर्वाहारी। तो भैया नवीय समुदाय में जो आपके प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं वो होते हैं भैया आपके शाकाहारी, राइट। तो 16 का ऑप्शन नंबर सी आप सभी के सामने बिल्कुल ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि एगारोज किससे प्राप्त किया जाता है, ठीक है। जो आपका एगारोज होता है वो किससे प्राप्त किया जाता है, ठीक है। समुद्री घास से, मक्का से, साइकस से या फिर हाइड्रेला से। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा भैया हम लोग समुद्री घास से प्राप्त करते हैं एगारोज को, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए आप सभी के सामने बिल्कुल ही सही हो जाएगा, समुद्री घास इज राइट आंसर, ओके। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर की प्रयोगशाला में डीएनए को देखने के लिए क्या प्रयुक्त होता है, ठीक है। हम लोग लैब में डीएनए को देखने के लिए क्या प्रयुक्त करते हैं, ठीक है। कार्मीन को या फिर एनिलीन ब्लू को या फिर इथीडियम ब्रोमाइड या फिर इनमें से सभी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा राइट आंसर वो हो जाएगा इथीडियम ब्रोमाइड, राइट। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि हम लोग लैब में डीएनए को देखने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, किसका प्रयुक्त होता है, ठीक है, वो है आपका इथीडियम ब्रोमाइड, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने 19 नंबर जी की जैविक रूपांतरिक जीव हो सकते हैं, ठीक है, कौन हो सकते हैं, रोगाणु प्रतिरोधक, सूखा प्रतिरोधक या फिर दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर बताने से पहले मैं आपसे भी एक प्यारा सा रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, एकदम प्यारा सा आपके भैया आपके लिए एक प्यारा सा रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि अगर आप सभी ने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं करा फटाक से वीडियो को लाइक कर लो एंड साथ में चाहे वो सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस, ताकि इस टाइप के जो भी नॉलेजेबल कंटेंट है वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। बाकी हम लोग मूव करते हैं भैया नेक्स्ट क्वेश्चन को, लेकिन इससे पहले इसका आंसर जान लेते हैं हम लोग क्या होने वाला है, ठीक है। और एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा भैया, जाओ मेरे आप सभी प्लेलिस्ट में, ठीक है, और आप सभी को आखिरी प्रहार, ठीक है, और ब्रैकेट में आपको दिखेगा बायो, ठीक है, बायोलॉजी आई थिंक, तो आखिरी प्रहार बायोलॉजी करके एक प्लेलिस्ट होगा, वहाँ पे जाओ, वहाँ पे केवल अभी 3 ही वीडियो है, ठीक है, इसको लेके 3 ही वीडियो होने वाली है वहाँ पे। और भैया इसमें जो भी मैंने ऑब्जेक्टिव क्लियर कराया ना सारे के सारे पीवाईक्यू हैं, तो इनके तो हल्के में मत लेना, इस पीवाईक्यू क्वेश्चन को हल्के में मत लेना, बिकॉज मैं फालतू के क्वेश्चन में आप सभी को नहीं करा रहा, ठीक है। जितने सारे भी क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ ना इस प्लेलिस्ट में आखिरी प्रहार वाले में जाओगे तो देखोगे, तो ये जो चीज़ें हैं ना वो बिहार बोर्ड हर एक बार इस क्वेश्चन को क्या करता है, रिपीट करता है, राइट। तो एक बार जाके विजिट करो इस प्लेलिस्ट को एंड प्लेलिस्ट के तीनों वीडियो को आप देख लो सही तरीके से। और इस वीडियो को एंड होने के बाद मैं नेक्स्ट प्रोजेक्ट यानी कि चौथे वीडियो के ऊपर काम करने वाला हूँ, राइट। तो भैया आखिरी प्रहार जो प्लेलिस्ट है उसको देख के ही जाना आप अपने बोर्ड एग्जाम को देने, ओके। चलो जी 19 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, हाँ वैसे क्वेश्चन को तो हमने पढ़ लिया कि जैविक रूपांतरिक वो जीव कौन हो सकते हैं, रोगाणु प्रतिरोधक, सूखा प्रतिरोधक या फिर ए एवं बी दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 19 का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी के सामने ऑप्शन नंबर सी यानी कि रोगाणु प्रतिरोधक भी हो सकते हैं, सूखा प्रतिरोधक भी हो सकते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी कह सकते हो, ठीक है। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने 20 नंबर। मैं थोड़ा पेन के कलर को चेंज कर लूँ क्या, ठीक है, पेन के कलर को मैं पिंक कर लूँ, पिंक, ठीक है। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि भैया क्लोन की पहचान कुछ ज़्यादा बड़ी होगी क्या, 1 सेकेंड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने 20 नंबर जी। चलो
क्लोन की पहचान हम लोग कैसे करते हैं, ठीक है। जो क्लोन होती है उसकी पहचान हम लोग करते हैं ऑटो रेडियोग्राफी से, ठीक है। किस चीज से? ऑटो रेडियोग्राफी से। तो ऑप्शन नंबर सी आप सभी के सामने बिल्कुल ही सही हो जाने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर कि अनुप्रवाह संसाधन में क्या होता है, ठीक है। अनुप्रवाह संसाधन में क्या होता है? पृथक्करण की प्रक्रिया होती है, या फिर शोधन की प्रक्रिया होती है, या फिर दोनों होती है, या फिर उत्पादन होती है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आप सभी के सामने 21 का ऑप्शन नंबर भैया सी, यानी कि दोनों चीजें होती है, यानी कि पृथक्करण की भी केस देखने को मिलती है, शोधन का भी केस देखने को मिलती है, यानी कि कुल मिला के बोल सकते हो कि ऑप्शन नंबर सी आप सभी के सामने बिल्कुल ही सही हो जाने वाला है। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर क्या कहता है कि किसी पारिस्थितिक तंत्र में जो आपके जैविक अव्यय होते हैं वो क्या होते हैं, ठीक है। तो वो हो आपके उत्पादक भी होते हैं, उपभोक्ता भी होते हैं, विघनकर्ता भी होते हैं, यानी कि उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन नंबर डी आप सभी के सामने बिल्कुल ही सही हो जाएगा। तो क्वेश्चन को ध्यान दो, ठीक है। मैं फिर से रिपीट करना चाहता हूँ इस क्वेश्चन को कि किसी पारिस्थितिक तंत्र में जो आपके जैविक अव्यय होते हैं ना, वो भैया क्या होते हैं? वो आपके उत्पादक भी होते हैं, उपभोक्ता भी होते हैं, और वो विघटनकर्ता भी होते हैं, ठीक है। यानी कि इनमें से सभी। ओके, तो ऑप्शन नंबर डी, मैं ब्लू कर लूँ यार, मैं ब्लू मेरा फेवरेट कलर है। नहीं ब्लू नहीं है, ठीक है। मैं कर लेता हूँ ब्लू, ठीक है। तो ज़्यादा ही वो हो रही। चलो जी, तो डी वाला ऑप्शन आप सभी के सामने बिल्कुल ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर कि परितंत्र शब्द दिया, यानी कि जो आपका परितंत्र शब्द है इसको किसने दिया था? खुराना ने, या फिर एलेनबर्ग ने, या फिर एजी टांगले ने, या फिर इनमें से कोई नहीं। एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा, एक चीज़ तुम मानो या फिर नहीं मानो, बायोलॉजी में ऐसे ऐसे शब्द होते हैं ना कि भैया एक बार में इंसान पढ़ नहीं पाता भैया क्या लिखा हुआ है, ठीक है। लेकिन फिर भी ये तो ईजी है कुछ हद तक, ठीक है। लेकिन भाई इतने बड़े बड़े शब्द होते हैं, इतने बड़े बड़े, समझ रहे हो? तो भाई एक बार में पढ़ना आई थिंक मुश्किल हो जाता है, मेरे लिए सबके लिए होता है, ठीक है। बाकी ये तो भैया नॉर्मल से क्वेश्चन है। बाकी मतलब बायोलॉजी वैसा ही है तुम्हारा सब्जेक्ट, ठीक है। इसमें ऐसे ऐसे तुम्हारे शरीर के अंग के नाम होते हैं, या फिर मतलब चीज़ों को समझ रहे हो ना। तो बस वही है बायोलॉजी में आपका, ठीक है। तो परितंत्र शब्द को किसने दिया था जी? परितंत्र शब्द को किसने दिया था? तो 23 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एजी टांसले, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी आप सबके सामने बिल्कुल ही सही हो जाएगा, राइट। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर की निम्नांकित में कौन प्राकृतिक परितंत्र का उदाहरण है, ठीक है। वन हो गया, नदी, भाई मैं क्रॉस क्यों कर रहा, वन हो गया, नदी हो गया, तालाब हो गया, या फिर इनमें से सभी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इनमें से सभी, यानी कि आपका वन भी होता है, ठीक है। जो आपका प्राकृतिक परितंत्र होता है उसका जो उदाहरण होगा वो आपका वन भी होगा, नदी भी होगा, तालाब भी होगा, या फिर इनमें से सभी। तो सभी, ठीक है, सभी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर की ऊर्जा का पिरामिड होता है हमेशा, जो आपका ऊर्जा का पिरामिड होता है वो क्या होता है? सीधा होता है, उल्टा होता है, तिरछा होता है, या फिर इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो आप मुझे बताओ कि जो आपका ऊर्जा का पिरामिड होता है वो कैसा होता है? वो भैया इस तरीके से सीधा होता है, या फिर उल्टा होता है, या फिर इस तरीके से तिरछा होता है? तो बताओ क्या होगा? वो हमेशा सीधा होता है, ध्यान रखना, वो हमेशा सीधा होता है। तो ऑप्शन नंबर ए मैं यहाँ पे शो कर रहा हूँ, सही हो जाएगा, ठीक है। 26 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि जो आपके कीटभक्षी पौधे होते हैं वो कीटों को खाते हैं, ठीक है। किस चीज़ के लिए? मांस के लिए, ऑक्सीजन के लिए, खनिजों के लिए, या फिर नाइट्रोजन के लिए? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट। वैसे आज के इस क्लास में सारे इंपॉर्टेंट है, तो किसी को भी हल्के में मत लेने की कोशिश करना कि अरे भैया ये तो नहीं आ सकता। भैया तुम सबको पढ़ो ध्यान से, सबको देखो, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, सारे के सारे PYQ है। मैंने आपको स्टार्टिंग में भैया मेंशन कर रखा है कि ये वैसे फालतू वालतू के क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, जो कि मैं केवल इस तरीके के लिए पढ़ा रहा हूँ ताकि हाँ तुम समझो चीज़ों को। नहीं, आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाले सारे प्रश्न देखना तुम। ये जो आखिरी प्रहार मैंने बनाया है प्लेलिस्ट, ठीक है, आखिरी प्रहार, तो तुम इसे एक बार जरूर विजिट करना एग्जाम जाने से पहले, और अब मुझे बताना कि कितना क्वेश्चन जो है ऐसा जो आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम से टकराया है, मैच किया है, राइट। चलो जी, आगे 26 नंबर क्वेश्चन में है भाई, अभी मैं 30 कहाँ जा रहा। तो 26 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि कीटभक्षी पौधे कीटों को खाते हैं किस चीज़ के लिए जी? मांस के लिए, ऑक्सीजन के लिए, खनिजों के लिए, या फिर नाइट्रोजन के लिए? तो 26 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जो भैया कीटभक्षी पौधे होते हैं वो कीटों को खाते हैं नाइट्रोजन के लिए। तो ऑप्शन नंबर डी आप सभी के सामने बिल्कुल ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 नंबर की पौधे, वैसे पौधे जो चट्टानों में उगते हैं, ठीक है, चट्टानों पर उगते हैं, वो क्या कहलाते हैं? आप मुझे बताओ, ऑक्सीजलोफाइट, या फिर लिथोफाइट, या फिर एरियोफाइट, या फिर हेलोफाइट? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वैसे पौधे जो चट्टानों में उगते हैं वो आपके क्या कहलाते हैं जी, ठीक है। बताओ जितना जल्दी हो सके, मैं वेट कर रहा हूँ, उसे हम लोग कहते हैं लिथोफाइट, ठीक है। मैं कितना देर वेट करूँ, लाइव थोड़ी चल रहा, क्या आप मुझे बताओगे मैं पढ़ूंगा आपका चैट? ऐसा नहीं है, राइट। ये क्या हो गया भाई, स्क्रीनशॉट, ओके। तो इसका बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा आप सभी के सामने, ओके। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 नंबर की जाति की जैविक अवधारणा मुख्यतः आधारित है, जाति की जैविक अवधारणा मुख्यतः आधारित है किस चीज पे? जन्निक विलगन पे, या फिर केवल अकारिक लक्षणों पे, या केवल प्रजनन की विधि पर, या फिर अकारिकी एवं प्रजनन की विधियों पर, ठीक है। तो 28 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जाति की जैविक अवधारणा मुख्यतः आधारित है किस चीज पे जी? तो केवल प्रजनन की विधि पे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी आप सभी के सामने बिल्कुल ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 नंबर की समीकरण, ये आपके सामने इक्वेशन दे रखा है, ठीक है, फोटो बराबर बी, ये जो आपका इक्वेशन है फोटो बराबर बी किसे निरूपित करना चाहता है, ठीक है, किसे निरूपित करता है? जन्म दर को, वृद्धि दर को, मृत्यु दर को, या फिर उपयुक्त सभी? तो ये जो भैया
फोटो बराबर बी आप एक इक्वेशन देख रहे हो, ये जो आप समीकरण देख रहे हो, ठीक है, ये भैया निरूपित करता है, ये भैया व्यक्त करता है आपका वृद्धि दर को, ठीक है, वृद्धि दर को। तो ऑप्शन नंबर बी 29 का सही हो जाएगा, ठीक है। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, लाइकेन किसका समूहन होता है, ठीक है, जो आपका लाइकेन है वो किसका समूहन होता है, शैवाल तथा शैवाल का, शैवाल तथा कवक का, शैवाल तथा उच्च वर्गीय पौधों की जड़ों का, या फिर कवक तथा कवक का। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 30 का, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शैवाल तथा कवक का, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी आप सभी के सामने बिल्कुल ही सही हो जाएगा। चलो जी, मैं मेंशन कर दे रहा हूँ, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 नंबर के, पृथ्वी के निकट का वायुमंडल का जो क्षेत्र होता है वो क्या कहलाता है, ठीक है। जो आपका पृथ्वी होता है उसके निकट जो आपका वायुमंडलीय क्षेत्र होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, ठीक है, स्ट्रेटोस्फियर या फिर मीसोस्फियर या फिर ट्रेफोस्फियर या फिर थर्मोस्फियर। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा भैया 31 का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि भैया ट्रोफोस्फियर कहते हैं उसको, हम लोग क्या कहते हैं जी, ट्रोफोस्फियर। यानी कि जो पृथ्वी का जो बाहरी का वायुमंडल होता है, ठीक है, जो निकट का वायुमंडल होता है वो तुम्हारा कहलाता है ट्रोफोस्फियर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी आप सभी के सामने बिल्कुल ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने 32 नंबर जी की, आयु संरचना का ज्यामितीय निरूपण किसकी विशिष्टता है, ठीक है। आयु संरचना का जो आपका ज्यामितीय निरूपण होता है वो किसकी विशिष्टता है, ठीक है, जैविक समुदाय का या फिर समष्टि का या फिर भूदृश्य का या फिर परितंत्र का। तो उसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, किस चीज का जी, सेमेस्ट्री का, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी आप सभी के सामने बिल्कुल ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 नंबर, कुछ ज्यादा छोटी दिख रही है, चलो मैं बड़ा कर दे रहा हूं इसे, ठीक है। इनमें से सर्वाधिक हानिकारक कौन सी गैस है, ठीक है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों के चारों आपकी गैसेस है, ठीक है। इनमें से बताना है कि इन चारों में से सबसे ज्यादा हानिकारक गैस कौन सा है आपके लिए, ठीक है। तो भैया हानिकारक जो गैस है ना वो होता है कार्बन मोनोऑक्साइड, राइट, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो ऑप्शन नंबर ए आप सभी के सामने बिल्कुल ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने भैया कि विश्व में कुल कितने जैव विविधता हॉटस्पॉट है, ठीक है। तो 5 होंगे, 15 होंगे, 9 होंगे या फिर 34 होंगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इसका जवाब मैं क्या बताऊँ भाई, क्वेश्चन का जो नंबर है ना वही इसका जवाब होने वाला है कि यानी कि पूरे वर्ल्ड में भैया जैव विविधता जो हॉटस्पॉट है वो उसकी जो नंबर है, उसकी जो संख्या है वो आपका जितना क्वेश्चन का संख्या है ना उतना ही है, यानी कि 34 क्वेश्चन है आपका, हाँ 34 आंसर है, समझ रहे हो। तो ऑप्शन नंबर डी आप सभी के सामने बिल्कुल ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने 35 नंबर जी। 35 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि स्वस्थानीय संरक्षण का उदाहरण क्या है, ठीक है, वनस्पति उद्यान हो गया, जंतु उद्यान हो गया, जीव सफारी हो गया या फिर इनमें से सभी। तो जो आपका स्वस्थानीय संरक्षण का उदाहरण है वो आपका वनस्पति उद्यान भी है, जंतु उद्यान भी है, जीव सफारी भी है, इनमें से सभी, राइट। तो ऑप्शन नंबर डी आप सभी के सामने बिल्कुल ही करेक्ट हो जाने वाला है, ठीक है। चलो जी दोस्तों, थैंक यू सो मच आप सभी को यहाँ तक आने के लिए, ठीक है। और मैं अगेन रिपीट करना चाहूंगा कि भैया 1 फरवरी को आप सभी का भैया बायोलॉजी का एग्जाम है, तो टेंशन नहीं लेना, बिल्कुल भी प्रेशर फील नहीं करना, एकदम पैसेंस रखो, आप सभी का एग्जाम बहुत अच्छा जाने वाला है, ठीक है, आई होप। और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूंगा, मैं अगेन रिपीट करना चाहूंगा इस चीज़ को कि भैया ध्यान से समझना, ये जो एपी में क्या लिख रहा हूँ भैया, एल्गोरिथम प्रोग्रेशन नहीं है, ठीक है। एपी का मतलब भैया जो आखिरी प्रहार नाम का मैंने प्लेलिस्ट बनाया है आप सभी के लिए, जहाँ पे इस वीडियो को लेके टोटल 3 वीडियो अभी हो गई होगी, उस प्लेलिस्ट में जाके देखना आप। तो भैया इस प्लेलिस्ट में आलतू फालतू के कोई भी क्वेश्चन नहीं है, यहाँ पे मैंने जो भी क्वेश्चन कराए हैं वो आपके सारे के सारे पीवाईक्यू है, और पीवाईक्यू इन द सेंस कि क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि हर एक साल रिपीट करते हैं, ठीक है। तो समझ सकते हो इस चीज़ों को पढ़ना, चीज़ों को समझना कितना ज़्यादा जरूरी है आप सभी के लिए। तो एक बार इस प्लेलिस्ट को विजिट करो और इन क्वेश्चन को क्लियर करके जाओ, और लिटरली मैं बता रहा हूँ कि आप सभी कमेंट करके मुझे करोगे, बताओगे आगे, ठीक है, कि भैया इसके ये जो प्लेलिस्ट है इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में मैच किए हैं, ठीक है। तो ध्यान से समझना, इस प्लेलिस्ट को जाके एक बार विजिट करो, इसका सारे वीडियो को देखो। आगे इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, ठीक है। और मैं कोशिश करता हूँ कि कम से कम उस प्लेलिस्ट में 10 वीडियो तो हो ही जाए, ठीक है, यानी कि 35 करके, यानी कि 350 ऑब्जेक्टिव तो मैं आपको क्लियर करा ही दूँ पीवाईक्यू के, ठीक है। तो भैया प्लेलिस्ट आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो प्लेलिस्ट को एक बार जाके जरूर विजिट करना। अगर फिजिक्स वाले भैया को भूलना मत, ठीक है, एग्जाम के बाद भूलना मत भैया, मैंने बहुत आप सभी को सपोर्ट करा है, ठीक है, आप सभी ने मुझे बहुत सपोर्ट करा, आप सभी ने मुझे बहुत सपोर्ट करा है, मैंने भी आप सभी को सपोर्ट करा जितना ज़्यादा हो सके, ठीक है। आप सभी ने 1 के मेंबर कंप्लीट कराया, यानी कि भाई ये बहुत बड़ी बात होती है अपने अंदर, भाई 1000 लोग मेरे ऊपर ट्रस्ट कर रहे हैं, मेरे से पढ़ रहे हैं, चीज़ों को समझ रहे हैं अच्छी तरीके से, भाई बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है। भाई 1000 मैंने लोगों को यहाँ पे क्या कर लिया जी, एकजुट कर लिया, तो बहुत बात होती है भाई, बहुत बड़ी बात होती है खुद के लिए, ठीक है। तो ये भी चीज़ अभी बाकी वो अलग बात है कि हम लोग का जो टारगेट है वो अभी बहुत बड़ा है, ठीक है, अभी बहुत आगे जाने वाले हैं, बहुत चीज़ों को अचीव करने वाले हैं अभी आगे चल के इन द फ्यूचर। भाई अभी तो 1 मिलियन 2 मिलियन का सफर तय करना बाकी है, तो बहुत छोटी छोटी टारगेट है, ठीक है। तो टारगेट भी मैं इसे नहीं बोलता 1 के 2 के, तो नॉर्मल चीज़ें हैं, ठीक है। बाकी अभी तक आप सभी ने इस वीडियो को लाइक नहीं करा, फटाक से वीडियो को लाइक कर लेना, आप सभी दोस्तों में भी शेयर कर देना जिनका एग्जाम 1 फरवरी को होने वाला है, राइट, बायोलॉजी का। बाकी चाहे वो सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस, ताकि आपके जो भी हेल्पफुल कंटेंट है वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। बाकी बिना किसी देरी के मिलते हैं जल्दी की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बाय बाय, जय हिंद, लव यू ऑल।